अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। चैप्टर 4 का आज का आपका टॉपिक है एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। सबसे पहले हम टिश्यू को देख लेते हैं। जैसे हमने चैप्टर 1 में देखा था कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स कंबाइंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इन अ प्रॉपर मैनर, तो वो क्या बनाएंगे? दे मेक अ टिश्यू। ठीक है, जब सिमिलर टाइप के सेल्स कंबाइन होते हैं और मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक ही जैसा फंक्शन, एक कॉमन टास्क परफॉर्म करते हैं, तो उस जो ग्रुप ऑफ सेल है, क्लस्टर ऑफ सेल है, उसको क्या कहेंगे हम? वो एक टिश्यू कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमारी स्किन एक टिश्यू है, इसी तरह अगर हम अपने मसल्स देख लें, ठीक है, जो हमारे आर्म्स के मसल हैं जिसकी वजह से हमारा आर्म मूव करता है, वो मसल का जो टिश्यू है, एक छोटा सा पीस ले लें तो वो सिमिलर टाइप ऑफ सेल होगा, तो वो एक टिश्यू होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम अपने स्टमक की इंटरनल जो लाइनिंग है, स्टमक की वॉल है, उसका एक छोटा सा पीस देखें तो वो भी एक स्पेशल टिश्यू से बनेगा। उसके डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे। ठीक है, अपनी तरह के एक जैसे सेल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम अपने ब्रेन का छोटा सा पार्ट देखें तो वो भी एक टिश्यू होगा, क्योंकि ब्रेन सेल्स भी सारे एक जैसे हैं और सब मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि ब्रेन का फंक्शन होता है। ठीक है, तो वो भी एक टिश्यू कहलाएगा। ठीक, तो एनिमल और प्लांट बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं। ठीक, तो हम टिश्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेम सेल्स, चाहे वो प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो। ठीक है, विच परफॉर्म अ कॉमन टास्क। ठीक है, मिलकर वो एक कॉमन टास्क परफॉर्म करते हैं, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, अब अगर हम सबसे पहले एनिमल टिश्यूज देखें तो एनिमल की बॉडी जनरली 4 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलके बनती है। ठीक है, उसमें 4 टाइप के टिश्यूज हो सकते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू को। एपिथेलियल टिश्यू, जो वर्ड एपी है, एपी, EPI, इट स्टैंड्स फॉर अपॉन। ठीक है, किसी चीज के ऊपर। ठीक, तो एपिथेलियल टिश्यू को आप इस तरह याद रखो कि इट इज द टाइप ऑफ टिश्यू विच मेक्स कवरिंग्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, कैसे? कवरिंग्स का क्या मतलब है, लाइनिंग्स का क्या मतलब है? जो हमारी पूरी बॉडी को, सारी बोन्स को, सारे हमारे जो मीट को, इस सब को, ऑर्गन्स को, इन सबको किसने कवर किया हुआ है? एक्सटर्नली हमारी स्किन ने कवर किया हुआ है। ठीक है, सर से लेके पाँव तक हमारी पूरी बॉडी को, एक एनिमल की पूरी बॉडी को क्या कवर करती है? उसकी स्किन। तो स्किन एक एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, इसी तरह एक तो फुल बॉडी कवरिंग, ठीक है, एक्सटर्नल कवरिंग, वो क्या हो गया? स्किन, तो वो भी एपिथेलियल टिश्यू है। सेकेंडली, एपिथेलियल टिश्यू स्किन के अलावा इंटरनल ऑर्गन्स की भी लाइनिंग बनाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर दें तो अगर ये एक, सपोज ये हमने एक ह्यूमन की बॉडी ले ली। ठीक है, ठीक, तो क्या होगा? ये जो होल कवरिंग है बॉडी की, स्किन, ठीक, इसने क्या किया? बॉडी को कवर किया हुआ है ना, प्रॉपर कवरेज दी हुई है। तो हमने कहा कि एपिथेलियल इज दैट टाइप ऑफ टिश्यू विच मेक्स द कवरिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो आउटसाइड की जो कवरिंग है वो स्किन है। ठीक है, पूरी बॉडी की जो एक्सटर्नल कवरिंग है वो स्किन है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू है। इसके अलावा एपिथेलियल टाइप का टिश्यू कहाँ पर होता है, यानी कवरिंग वाला टिश्यू कहाँ पर होता है? इसके अलावा सपोज ये हमारा स्टमक है। ठीक है, सपोज ये स्टमक है, तो अगर मैं स्टमक को इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करूँ तो क्या होगा? ये जो स्टमक की इंटरनल एक्सटर्नल लाइनिंग है ना, स्टमक की इंटरनल वॉल, एक्सटर्नल वॉल, जो ऑर्गन्स की, ये सारा जो स्टमक का टिश्यू है, और ये उसके दरमियान की कैविटी जहाँ पे हमारा फूड होता है। ठीक है, तो ये जो वॉल जिस भी मटेरियल से बनी हो, लेकिन जो ऑर्गन के अंदर लाइनिंग है, अंदर वाली वॉल है, ठीक है, वो भी तो एक कवरिंग है ना। ठीक, तो ऑर्गन्स की इंटरनल लाइनिंग
एंड द कवरिंग ऑफ द स्किन, ये दोनों किससे बनते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू को फिर हमने फंक्शन देख लिया, प्रेजेंस देख ली इसकी, लेकिन हाँ एक और भी इसकी एक और जगह पे भी होती है। जैसे हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट चैम्बर्स में, डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड हुई है, ठीक। जो यहाँ से ये जो चैम्बर है चेस्ट एरिया में, ठीक है, तो इसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं। कैविटी किसी भी उस चीज़ को कहेंगे जो इंटरनली हॉलो हो, ठीक है। इस तरह ये जो बॉडी का पोर्शन हो गया ये भी एम्प्टी है। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर इंटेस्टाइन, इसके अंदर ये सब चीज़ें, लिवर, ये सब प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी बॉडी को जनरली अगर ड्रॉ करें तो अंदर तो ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अगर हम उन ऑर्गन्स को रिमूव कर दें तो हमारी बॉडी इस तरह की रह जाएगी, ठीक है, एक एम्प्टी चैम्बर सा रह जाएगा हमारे एब्डोमेन में, बेली में, ठीक है। तो क्या होगा हमारी बॉडी में, लिविंग बॉडी में, जहाँ कहीं भी कोई हॉलो चैम्बर होता है, हॉलो चैम्बर मीन्स कोई ऐसा कंपार्टमेंट, कोई ऐसा पोर्शन जो इंटरनली एम्प्टी हो, ठीक है, अंदर से खाली हो, ठीक। तो जैसे ये खाली है और ये एक चैम्बर है, ठीक है, एक कंपार्टमेंट है, एक सेल है, तो इस कंपार्टमेंट को हम कहेंगे चेस्ट, क्योंकि ये चेस्ट एरिया है तो ये चेस्ट कैविटी है, और ये एब्डोमिनल एरिया है तो ये एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। तो कैविटी का मतलब आपको याद होना चाहिए। तो एपिथेलियल टिश्यू स्किन में भी होता है, स्किन इज द एपिथेलियल टिश्यू। इंटरनल लाइनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, वो भी क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। और जो बॉडी कैविटीज़ हैं जैसे कि चेस्ट कैविटी, जैसे कि एब्डोमिनल कैविटी, और इसके अलावा भी जो बॉडी कैविटीज़ हैं उनकी लाइनिंग भी, ये जो मैंने मार्कर से जो लाइन ड्रॉ की है, सपोज ये इस चेस्ट कैविटी का अंदर की लाइनिंग है, ठीक है, तो इंटरनल वॉल है। तो ये कैविटीज़ की जो लाइनिंग है वो भी किससे बनती है? कैविटीज़ की कवरिंग भी किससे बनती है? एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू में असल में अब इसने कवरिंग देनी है, तो कवरिंग का मतलब है अब कौन सी चीज़ कवरिंग दे सकती है जिसमें कोई गैप ना हो, ठीक है। अब टिश्यू तो सेल से बनता है, तो एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू है जिसमें सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड, ठीक है, सेल्स आर टाइटली पैक्ड, ठीक है। टाइटली पैक्ड क्या मतलब है? सपोज ये एक सेल है तो इसके साथ नेक्स्ट सेल इस तरह से ज्वाइन हुआ होगा, ठीक है, कोई स्पेस नहीं रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस टिश्यू प्रोवाइड्स द कवरिंग। तो कवरिंग कैसी होनी चाहिए? प्रॉपर कंप्लीट कवरिंग होनी चाहिए ना हमेशा, ठीक है। तो क्योंकि ये कवरेज टिश्यू है, कवरिंग्स बनाता है, तो इसके सेल्स आपने याद रखने हैं, सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स, ठीक है। सिंगल लेयर भी हो सकती है, एक से ज़्यादा लेयर्स भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन सेल्स आर जॉइंड, आर कंपैक्टली पैक्ड टू फॉर्म लेयर्स, ठीक है। तो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि सेल एलोंगेटेड है या फ्लैट से हैं या क्यूब शेप के हैं, या फिर सिंगल लेयर है सेल की या मल्टीपल लेयर्स हैं। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के हो सकते हैं। तो अगर हम इनकी टाइप्स देखें डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर एंड साइज ऑफ सेल्स, तो एपिथेलियल टिश्यू 5 डिफरेंट टाइप का हो सकता है। हम यहाँ पे लिखते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, मैं ईटी लिख रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्या समझ आ रहा है स्क्वैमस से? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आपने याद रखना है कि ये जो होगा सबसे थिन लेयर होगी, ठीक है, सबसे पतली वाली लेयर। इसमें फ्लैट किस्म के सेल्स होंगे, ठीक, मतलब जो ज़्यादा एलोंगेटेड नहीं है, फ्लैट हैं, ठीक है, इस तरह से फ्लैट टाइप के सेल्स होंगे और उनकी जस्ट एक ही लेयर होगी, ठीक है। तो तब वो जो टिश्यू बनेगा ना, फ्लैट सेल्स अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर, दे फॉर्म द स्क्वैमस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, उसको हम स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। और इसकी हमारी बॉडी में ये कहाँ प्रेजेंट है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू is found in lungs, heart and blood vessels. अब
क्योंकि ये इतना थिन सा है ना, तो इसके अंदर जो मटेरियल है और जिसके अंदर बाहर जो मटेरियल होगा वो मटेरियल इजीली एक्सचेंज भी हो सकता है ना, ठीक है। अगर उसे यहाँ अगर वो डिफ्यूज़ होना चाहे तो, क्योंकि ये थिन सी लेयर है तो क्या डिफ्यूजन हो सकती है इससे? बिल्कुल हो सकती है। तो जैसे कि लंग्स में ये प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में ये प्रेजेंट है, एपिथेलियल टिश्यू, तो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। तो इस टिश्यू का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या होगा? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन होगा? ये मटेरियल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा सकता है, ठीक है। ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करा सकता है, जैसे ऑक्सीजन गैस का की डिफ्यूजन, वाटर का डिफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन। तो जहाँ भी डिफ्यूजन होनी है वहाँ पर अगर इतनी मोटी सी लेयर होती, बड़े बड़े सेल होते, मोटे मोटे किस्म के सेल होते, तो डिफ्यूजन इजीली नहीं हो सकती थी। तो एक थिन सी लेयर, एक सिंगल लेयर, और वो भी फ्लैट सेल्स से बनी हुई, तो इट इज़ आइडियल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है। गैस एक्सचेंज वगैरह के लिए ये आइडियल है, ठीक। सही, ये हमने देख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये तो नाम से पता चल रहा है, हैविंग क्यूब शेप्ड सेल्स, ये भी सिंगल लेयर्ड है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, अब इसमें क्या होता है, इट हैज़ क्यूब शेप्ड सेल्स। क्यूब शेप्ड मतलब रफली जिनकी लेंथ, जिनकी विड्थ, हाइट और लेंथ इक्वल किस्म की हो। जैसे हम एक क्यूब को देखते हैं तो कुछ इस तरह का होता है ना क्यूब, ठीक है, इस टाइप का कुछ क्यूब होता है। तो ये जो क्यूब शेप्ड सेल्स होंगे ये किस तरह से होंगे, इस तरह प्रॉपर बॉक्स की शेप में नहीं है, रफली इनकी लेंथ, हाइट, यानी सारी डायमेंशंस एक जैसी हैं, ठीक है। तो ये भी जब क्यूब शेप के सेल्स इस तरह एक सिंगल लेयर में अरेंज हो जाएं, सिंगल कॉम्पैक्ट लेयर, कॉम्पैक्ट का क्या मतलब है, यहाँ दरम्यान में कोई गैप ना रहे, ठीक है, सही, ठीक। तो क्यूब शेप के सेल्स जब एक सिंगल कॉम्पैक्ट लेयर में अरेंज होते हैं तो ऐसे एपिथेलियल टिश्यू को, इस तरह के कवरिंग टिश्यू को हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और ये कहाँ प्रेजेंट है, किडनी ट्यूब्स में, स्मॉल ग्लैंड्स में। किडनी ट्यूब्स और ग्लैंड्स दोनों ही का क्या काम होता है, दे प्रोड्यूस स्पेशल सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब लिक्विड फॉर्म में या किसी केमिकल की फॉर्म में कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे माउथ में म्यूकस प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल ऐसे ही जो सेल्स होते हैं ना वो भी डिफरेंट मटेरियल्स प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक। तो उनको हम सिक्रीटरी सेल्स कह सकते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्लैंडुलर ऑर्गन्स में होता है, ठीक, जिनमें कुछ सिक्रीशंस हो, बननी हो, ठीक है, सही। इसके बाद हम थर्ड टाइप देखें तो कॉलमनर एपिथेलियम, ये भी बिल्कुल नेम से ही इंडिकेट हो रहा है। कॉलमनर एपिथेलियम कौन सा सेल, कौन सा वाला एपिथेलियम टिश्यू होगा, ऐसा टिश्यू जिसमें कॉलम शेप्ड सेल्स हों। कॉलम कैसा होता है, इसको हम कॉलम कहते हैं ना, ठीक है, ऐसे वर्टिकल अरेंजमेंट को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स लिखे तो ये मैंने कॉलम की फॉर्म में लिखे हैं, लेकिन अगर मैं इनको 1 2 3 4 ऐसे लिखती तो ये मैंने रो की फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। तो कॉलम क्या होता है, जिसकी हाइट ज़रा ज़्यादा हो, तो ऐसे सेल्स होंगे जो हाइटेड होंगे, इलोंगेटेड होंगे, ठीक है, सही। ऐसे देख सकते हैं इनको, कुछ इस शेप के सेल्स होंगे, इनकी लॉन्ग साइड्स आपस में कनेक्टेड होंगी, अटैच्ड होंगी, ठीक है। और ये भी एक कॉम्पैक्ट टिश्यू बना रहे हैं, ठीक, सही। व्हेन कॉलम शेप्ड सेल्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर दे मेक कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, एलिमेंट्री कैनाल में, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। और इसका भी क्या काम है, सिक्रीशंस बनाना, ठीक है, इट ऑल्सो मेक्स सिक्रीशंस। तो आप याद रखना, जो भी ज़रा आप देखो थोड़ा सा, जिस सेल का इंटरनल वॉल्यूम ज़रा ज़्यादा है ना, जैसे इस सेल का वॉल्यूम ज़्यादा है, इस सेल का थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम होगा, लेकिन ये तो फ्लैट सेल्स हैं, तो जिन सेल्स ने भी कोई मटेरियल प्रोड्यूस करना है उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, सिक्रीशंस जिन्होंने प्रोड्यूस करनी है, ठीक, इसका फंक्शन भी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना है, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखें तो यही कॉलमनर एपिथेलियम सेल ही है, लेकिन अगर इस तरह के कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स के ऊपर कुछ हेयर लाइक एक्सटेंशंस भी हों, हेयर लाइक एक्सटेंशन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर का लॉन्ग फॉर्म, ठीक है। अगर मैं अपनी बॉडी के एक्सटेंशन कहूँ तो ये आर्म मेरी बॉडी की एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है, जो बॉडी से साइडवेज या किसी भी दूसरे एक्सिस में वो ओरिजिनेट हो रहा हो, ठीक है। जैसे जैसे एक ट्री होता है तो उसकी ब्रांचेस कैसे होती हैं, ऐसे सेंटर से अवे जा रही होती है ना, ठीक है, जो मेन ट्रंक है उससे अवे जा रही होती है सेंटर से, तो वो उसकी एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो सेल्स होते हैं, सेल्स की भी जो अगर उनका साइटोप्लाज्म, उनकी सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी एक साइड से इलोंगेटेड है तो वो उसकी एक्सटेंशन होगी, ठीक है, सेल की एक्सटेंशन होगी। तो अगर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स ही हैं लेकिन दे आर हैविंग सिलिया ऑन देम, सिलिया का क्या मतलब है, स्मॉल हेयर लाइक मैनी नंबर, स्मॉल हेयर लाइक एक्सटेंशंस मैनी इन नंबर, ठीक है, हर सेल की बहुत सारी छोटी 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 हेयर लाइक एक्सटेंशंस होंगी, ठीक है। तो इस तरह के कॉलम शेप के सेल्स जिनके ऊपर सिलिया भी हो तो उन्हें हम कहेंगे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और इसका क्या काम होगा, अब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, तो ये ऐसे वेव मोशन में इस तरह से मूव करते हैं, ठीक है। अब जब इस तरह से कोई चीज़ मूव करेगी तो वो क्या, जब वो किसी चीज़, भी मटेरियल, सपोज यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी और मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो उन मॉलिक्यूल्स को पुश करेगी किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स को पुश करेगी, ठीक है, उसकी मूवमेंट को पॉसिबल बनाएगी। तो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स ट्रेकिया में होते हैं, ठीक है हमारी। अब ट्रेकिया क्या चीज़ है, ट्रेकिया इज आवर विंड पाइप, ठीक है, वो ट्रैक है, वो ट्यूब है जिसके थ्रू हमारी जो हम जब ब्रीदिंग करते हैं, जो एयर को हम अपने लंग्स में पहुंचाते हैं, तो वो उस विंड पाइप के थ्रू लंग्स तक जाती है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट इट हेल्प प्रोपेलिंग द म्यूकस, म्यूकस क्या है, लिक्विड, ठीक है। सी, जो हमारी नेजल कैविटी है और जो ट्रेकिया है, इस सब के अंदर म्यूकस रहता है हर वक्त, ठीक है, म्यूकस मतलब थिक किस्म का लिक्विड रहता है, तो उस लिक्विड को ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो है वो मूव कराते रहते हैं, ठीक है। लास्ट टाइप है, अभी तक जितनी भी हमने देखी है वो कौन सी हैं, सब सिंगल लेयर्ड हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये जो फ्लैट सेल्स थे, इनकी सिंगल लेयर ना हो, समटाइम्स इनकी मल्टीपल लेयर्स भी होती हैं, जैसे कि हमारी स्किन क्या सिंगल लेयर लगती है, सेल की सिंगल लेयर तो नहीं लगती, हमारी स्किन तो थोड़ी थिक लगती है। अगर आपने कभी एनिमल की स्किन देखी हो, जैसे हम लोग ईद पर कुर्बानी करते हैं, तो कभी आपने अगर खुद उसको टच करके देखा हो या एनिमल की स्किन देखी हो तो वो कितनी मोटी होती है, इतना मोटा तो कोई सेल नहीं होता। तो वो इनमें से यानी सिंगल लेयर्स तो नहीं लगती हमारी स्किन, तो हमारी स्किन जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनती है, जिसमें होते तो फ्लैट सेल्स ही हैं, ठीक है, लेकिन उसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं, एक से ज़्यादा लेयर्स होती है। जैसे एक लेयर ये है ना, जिसके साथ अंदर एक और लेयर अटैच होगी, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, तो मल्टीपल लेयर्स अटैच होंगी, तो जाके हमारी एक थिक सी लेयर बनेगी स्किन की, ठीक है। तो हमारे स्किन में जो एपिथेलियल टिश्यू है वो है मल्टी लेयर्ड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन उसको हम कहते क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड का वर्ड जहाँ पर भी आएगा या स्ट्राइएशंस का वर्ड जहाँ भी आएगा, आपने याद रखना है स्ट्रेटिफाइड मीन्स हैविंग मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। ठीक, इसमें वही फ्लैट सेल्स होंगे, लेकिन फ्लैट सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स, ठीक है, 1 2 3 इस तरह बहुत सारी लेयर्स हो जाएंगी। क्यों, टू प्रोवाइड अ कॉम्पैक्ट एंड कंप्लीट कवरिंग, ठीक है, इस तरह बहुत सारी लेयर्स होंगी, ठीक। और इसका क्या काम है, क्योंकि ये एक मल्टी लेयर्ड टिश्यू है,
तो अच्छा खासा थिक किस्म का टिश्यू है, तो ये क्या करेगा, जिसकी भी कवरिंग बना रहे, जैसे ईसोफेगस की, माउथ की जो इंटरनल लाइनिंग है इसकी, और हमारी स्किन, ये सब इंटरनल टिश्यू को, जैसे हमारे मसल्स होते हैं इसके अंदर, स्किन के अंदर, तो इंटरनल टिश्यू की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। ठीक, एपिथेलियल टिश्यू हो गया। हम इसके लिए लिख सकते हैं प्राइमरी फंक्शन कौन सा है इसका, यार अगर हम कहें कि हमने एक हिंट रखना है इसको याद रखने के लिए, तो एपिथेलियल टिश्यू मींस कवरिंग टिश्यू, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या चीज़ है। कनेक्टिव, इसका नेम क्या बता रहा है, जो कि कनेक्शन बनाएगा किसी भी दो चीज़ों के दरमियान, ठीक है, जो कनेक्ट करने वाला है, ठीक। बिल्कुल ये भी ऐसा ही करता है, ये इस तरह का स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जो कि डिफरेंट अदर टाइप के टिश्यूज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जैसे एपिथेलियल को किसी और से कनेक्ट करेगा, ठीक, जैसे मसल्स को किसी और से, जैसे नर्व्स को किसी और से कनेक्ट करना, इस तरह ये बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ठीक है, इसका फंक्शन ही यही होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू भी ठीक है। अब जैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू में देखा कि जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्ट लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हुए हुए हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए हैं, ठीक है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा नहीं होता, सेल्स आर स्कैटर्ड, ठीक है, इसमें अपने याद रखना है स्कैटर्ड सेल्स। ये कोई कॉम्पैक्ट किस्म का टिश्यू नहीं है, इसमें प्रॉपर लेयर्स ऑफ सेल्स नहीं बनती, सेल्स अरेंज नहीं होते लेयर्स में। सेल्स किस तरह है, सेल्स रैंडमली स्कैटर्ड हैं, ठीक है, स्कैटर्ड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं भी हो सकते, दूर दूर भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें, होता क्या जनरली अगर हम देखें तो सपोज ये हमने एक पीस लिया है कनेक्टिव टिश्यू का, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू का एक पीस ले लिया हमने, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें ऐसा नजर आएगा कि यहाँ पर एक सेल है, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, इस तरह से सेल्स हैं, और सेल्स के दरमियान जो जगह है ना वो नॉन लिविंग पार्ट की है, वहां पे कोई लिविंग सेल नहीं है, ठीक है, वो कोई और मटेरियल है, कुछ भी और मटेरियल डिपॉजिट हुआ हुआ है, ठीक, एम्प्टी नहीं है वो जगह, कुछ भी और मटेरियल डिपॉजिट हुआ है, लिक्विड या सॉलिड या कुछ भी, बट क्या है, ये है लिविंग सेल्स विच आर स्कैटर्ड, वो जो बिखरे हुए हैं इन बिटवीन द नॉन लिविंग मैटर, उस नॉन लिविंग मैटर को हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू, हम आपके पास जो बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं, 4 एग्जांपल्स हैं कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड एडिपोज टिश्यू, तो हम उनको देखते हैं वो कैसे हैं। उन सब में ही ऐसा होगा, कुछ सेल्स होंगे विच आर स्कैटर्ड इन बिटवीन द नॉन लिविंग पार्ट, और वो जो नॉन लिविंग पार्ट है वो क्या है, वो मैट्रिक्स है, ठीक है, लिविंग सेल्स एंड मैट्रिक्स ये दोनों होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक। तो अगर हम देखें, अगर हम कार्टिलेज को देखें तो कार्टिलेज क्या होते हैं, कार्टिलेज को हम सॉफ्ट बोन भी कह सकते हैं, ठीक। तो आपके पेज नंबर 76 पे ये मेंशन है, यहाँ पे डायग्राम्स दी हुई हैं, फिगर 4.28, तो इसमें मेंशन किया हुआ है कार्टिलेज सेल्स नज़र आ रहे हैं और उसके दरमियान रबरी फ्लेक्सिबल किस्म का मैट्रिक्स है, ठीक। अब उसके बाद बोन सेल्स भी दिखाए हुए हैं, ठीक है। बोन सेल्स में बोन में क्या होता है, बोन भी एक जैसे यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, कार्टिलेज, इसमें क्या होता है, सेल्स भी होते हैं, लेकिन सेल्स के दरमियान जो मैट्रिक्स है ना, दैट मैट्रिक्स इज रबरी इन नेचर, इलास्टिक इन नेचर, या फिर आप कह सकते हो फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है। तो हम इससे याद रख सकते हैं फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें बोन को, तो बोन इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। अब बोन कैसा है, बहुत हार्ड होती है ना हमारी बोन, तो उसमें क्या होता है, बोन सेल्स है, ठीक है, और बोन सेल्स का जो के दरमियान जो मैट्रिक्स है, दैट मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ हार्ड सॉलिड्स, कैल्शियम एंड
फॉस्फोरस से मिलके बना हुआ होता है वो, ठीक है, तो वेरी हार्ड सॉलिड होता है वो, ठीक है, हार्ड डेंस मैट्रिक्स, ठीक। उसके अलावा अगर हम ब्लड को देखें तो ब्लड इज ऑल्सो आ कनेक्टिव टिश्यू, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है ब्लड की टाइप के, ब्लड कौन सा वाला टिश्यू है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, अगर ये मैंने एक सैंपल लिया है ब्लड का, तो इसमें मुझे मिलेगा, ये रहे रेड ब्लड सेल्स, ये रहे वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ये रही प्लेटलेट्स, ठीक, इस तरह से, ये फिर से रेड ब्लड सेल्स, तो कुछ सेल्स हैं और वो सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाया मैट्रिक्स, और यहाँ पे ब्लड के अंदर मैट्रिक्स कैसा होता है, इट इज द लिक्विड इन नेचर, ठीक है, ब्लड का मैट्रिक्स कैसा है, लिक्विड, ठीक, ब्लड सेल्स आर स्कैटर्ड इन द लिक्विड मैट्रिक्स, और वो जो लिक्विड मैट्रिक्स है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ब्लड का प्लाज्मा, ठीक है, बेसिकली ब्लड में क्या चीज़ें होती हैं, ब्लड सेल्स एंड द प्लाज्मा, ठीक है, सही। इसके अलावा और किसी चीज़ की एग्जांपल दी हुई है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू इज द फैट टिश्यू, ठीक है, फैट डिपॉजिट, फैट की लेयर है, ठीक, कुछ हमारी स्किन के अंडर और हमारी जो बेली है वहाँ पर और हमारे किडनीज के अराउंड कुछ स्पेशल टाइप का एक टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें फैट डिपॉजिट करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा चर्बी किस्म के होते हैं, जो आप कह सकते हो कि जो फैट होते हैं जो लोग, उनके अंदर इसी एडिपोज टिश्यू की ही, एडिपोज टिश्यू में ही बहुत सारा फैट जमा हो जाता है, ठीक है, इसके सेल्स कैसे होते हैं असल में, जैसे ये एक सेल है ना एडिपोज टिश्यू का, तो इसका न्यूक्लियस, इसका साइटोप्लाज्म सब एक तरफ रह जाएगा, इस सेल का मेजर पोर्शन जो है इट इज कवर्ड बाय द फैट स्टोरेज, ठीक है, ये फैट का एक स्टोर बन जाएगा पूरा सेल, तो होगा क्या, एडिपोज टिश्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो मैट्रिक्स इज दैट फैट, ठीक है, अब जो सेल्स हैं वो सेल के जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे से कितने दूर दूर हो गए हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय दिस फैट, ठीक है, सही, कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया, ठीक, लेयर्स ऑफ सेल हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा है, कनेक्ट्स अदर्स एंड, और क्या कह सकते हैं हम इसमें, सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स आर स्कैटर्ड, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, ठीक है, स्कैटर्ड सेल्स। इसके बाद अगर हम मसल टिश्यू को देखें तो मसल टिश्यू स्पेशल टाइप के सेल्स से बनता है, जिसमें सेल्स, स्पेशल सेल्स, एलोंगेटेड किस्म के सेल्स, बिल्कुल लंबे 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 से सेल्स क्या करेंगे, डिफरेंट सेल, मेनी सेल्स कंबाइन इनटू फॉर्म अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और वो सारे फाइबर्स मिलके एक नर्वस टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, ठीक, एलोंगेटेड सेल्स आर अरेंज्ड इन फाइबर्स, तो जो लॉन्ग फाइबर्स हैं रोप्स के जैसे, ठीक है, थ्रेड्स के जैसे लंबे लंबे फाइबर्स, तो वो मिलके हमारा मसल टिश्यू बनाते हैं, और हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा टिश्यू है ना वो मसल टिश्यू ही है, ठीक है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल की फॉर्म में, ठीक। अब मसल सेल्स, मसल टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं उनमें एक और खूबी होती है जो बाकी किसी में नहीं होती, कि सेल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है कि मसल टिश्यू में जो स्पेशल टाइप के सेल्स हैं ना, मसल सेल्स हैं, वो सेल्स असल में दे आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, क्या मतलब, सपोज ये एक मसल सेल था, इतना इतना एलोंगेटेड सा, कि सपोज ये एक मसल सेल था, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये एक सेल था, जब इसको ब्रेन से ऑर्डर मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये एकदम से इस तरह से मोर फैट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, लेंथ अपनी शॉर्ट कर लेगा, ठीक है, तो अब जो जो लेंथ को इसने डिक्रीज किया है ना,
ब्रेन की ऑर्डर की वजह से, ब्रेन जब इसे ऑर्डर करेगा कि यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये मसल सेल क्या करेगा, फौरन से अपनी लेंथ शॉर्ट कर लेगा, ठीक है, सही। तो मसल टिश्यू में आपने क्या याद रखना है, elongated cells arranged in the fibers and cells are capable of contraction, इस चीज को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ लेंथ, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा, जब ब्रेन इसको मैसेज देगा कि ठीक है कॉन्ट्रैक्शन अब खत्म हो जानी चाहिए, अब रिलैक्स करना है, तो रिलैक्स करने के लिए वापस अपनी नॉर्मल लेंथ में, इसी लेंथ में आ जाएगा, ठीक है। तो मसल सेल्स, सॉरी मसल टिश्यू भी हमारे पास 3 टाइप्स का हो सकता है। टाइप ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज द स्मूथ मसल, ठीक, सेकेंड इज द कार्डियक मसल, थर्ड स्केलेटल मसल। ठीक है, स्मूथ मसल कैसा है, स्मूथ मसल फॉर्म्स द इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है ना, वो सब स्मूथ मसल से बने हुए होते हैं, ठीक है। जब उन्हें ब्रेन मैसेज देता है तो वो शॉर्ट होते हैं मसल्स और फिर लॉन्ग होते हैं, ठीक। जैसे हमारा जो स्टमक है वो भी स्मूथ मसल से बना हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे उसकी जो लाइनिंग है ना वो एपिथेलियल टिश्यू से बनती है, लेकिन जो उसकी वॉल्स हैं वो स्मूथ मसल से बनती हैं। जब ब्रेन ट्रिगर करता है हमारे स्टमक को, हमारे स्टमक के स्मूथ मसल्स को, कि आपके अंदर फूड आ गया है, अब इसको डाइजेस्ट करो, तो स्टमक क्या करता है, स्टमक हमारा इस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस शो करता है ताकि फूड डाइजेस्ट भी हो और मिक्स भी हो, ठीक है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो हमारी मर्जी से तो नहीं हो रही ना, वो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हम अगर चाहें कि मेरा मूड नहीं है कि अभी डाइजेशन हो, तो मेरा स्टमक कभी कॉन्ट्रैक्ट ना करे, तो क्या हम ऐसा, हमारे सोचने से स्टमक ऐसा करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि स्टमक हमारी विल के अंडर नहीं है, ठीक है, वो हमारे ब्रेन के अनकॉन्शियस पार्ट के अंडर कंट्रोल है, ठीक है, हम उसे खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। तो स्मूथ मसल ऐसा मसल है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को फॉर्म करता है, ठीक है, लेकिन स्मूथ मसल हमारी हमारी विल के अंडर नहीं है, ठीक है। हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स में से किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, हम हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम स्टमक को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लिवर को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, सही। तो स्मूथ मसल्स, आपकी बुक में पिक्चर भी दी हुई है। अब जो भी मसल हमारी विल के अंडर नहीं होगा, जिसे हम अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करा सकते, वो मसल कहलाएगा इनवॉलंटरी। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी है या वॉलंटरी है, तो स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी। स्टमक से याद रखना है, स्टमक हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, ठीक है। इसी तरह स्मूथ मसल का नाम स्मूथ मसल क्यों है, बिकॉज इट हैज़ स्मूथ टेक्सचर, ठीक है, इसकी स्मूथ सी अपीयरेंस होती है, बिकॉज इसके जो सेल्स होते हैं वो उनकी, इसके सेल्स की स्मूथ अपीयरेंस है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कार्डियक मसल क्या है, ये भी इनवॉलेंट्री ही है। कार्डियक, जो कार्डियक वर्ड है ये यूज़ होता है साइंस में, कार्डियक वर्ड यूज़ होता है हार्ट के लिए, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स ऑफ हार्ट, जो हार्ट की वॉल्स हैं वो किस चीज़ से बनी है, कार्डियक मसल्स से, वो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कैपेबल है। कैसे, जैसे कि हमारी हार्ट बीट होती है, हम देखते हैं हमारा हार्ट ऐसे ऐसे इस तरह से पंप करता है, तो क्या होता है, जब शॉर्ट होता है तो असल में उसकी जो वॉल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है, ताकि हार्ट के अंदर से सारा का सारा ब्लड पुश हो जाए बॉडी की तरफ, ठीक है। उसके बाद दोबारा हमारा हार्ट जब रिलैक्स करेगा इस तरह से, तो क्या होगा, डायलेट करेगा, ऐसे करेगा, तो क्या होगा, दोबारा से ब्लड उसके अंदर फिल हो जाएगा, फिर वो पुश करेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट होते हुए। तो कार्डियक मसल्स भी हमारा हार्ट भी कार्डियक सॉरी मसल टिश्यू से बना हुआ है, और वो जो स्पेशल टाइप के मसल टिश्यू है वो हार्ट के अलावा कहीं और नहीं है, इसलिए उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, ठीक है। और वो भी इनवॉलेंट्री है क्योंकि हम अपनी हार्ट बीट कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी आपको यहाँ से याद रहेगा, सही। कार्डियक मसल्स डिफरेंट क्यों है बाकी मसल्स से, क्योंकि कार्डियक मसल्स में जो सेल्स हैं, सेल्स आर इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स, ठीक है, सारे सेल्स एक जैसे नहीं है, सेल्स बैंड्स बनाते हैं, ठीक है, सेल्स
फॉर्म बैंड्स, और उन बैंड्स को कहते हैं स्ट्राइएशन। ठीक है, कार्डियक मसल्स हैव स्ट्राइएटेड सेल्स या स्ट्राइएशंस। ठीक है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें लाइट एक एरिया लाइट नजर आएगा, डार्क नजर आएगा, और उसके दरमियान का एक एरिया लाइट, फिर थोड़ा सा एरिया डार्क होगा। तो जो कार्डियक मसल होता है वो इस तरह से होता है, लाइट डार्क पोर्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, और एक चीज और आपको याद रखनी है, कार्डियक मसल के एक सेल के अंदर वन सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस। ठीक है, सही। लास्ट टाइप है स्केलेटल मसल। ये तो हम बहुत कॉमन है, हम जिसको मसल कहते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में, कि मेरे मसल्स बहुत स्ट्रांग हैं, मेरे मसल्स बहुत वीक हैं, इस तरह से। ठीक है, वो वाले जो कॉमन लैंग्वेज हम मसल्स बोलते हैं वो असल में स्केलेटल मसल्स होते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो हमारी बॉडी की मूवमेंट कराते हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें स्केलेटल मसल्स की वजह से होती हैं, जो कि हमारे आर्म्स में हैं, ठीक, हमारी नेक में हैं। ठीक है, अब स्केलेटल मसल्स, हम नेक को अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं, बिल्कुल। हम अपने आर्म्स को, हैंड्स को, लेग्स को, सबको अपनी मर्जी से मूव कराते हैं। तो ओनली स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री इन नेचर। वॉलेंट्री मीन्स अंडर आवर विल। ठीक है, हम कॉन्शियसली इनको कंट्रोल कर सकते हैं, कब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कब ये वाले मसल्स रिलैक्स करेंगे, हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं इसको। ठीक है, एक और डिफरेंस है इसमें कि स्मूथ मसल में स्मूथ सेल्स हैं, दे डू नॉट हैव दीज स्ट्राइएशंस, लाइट एंड डार्क बैंड नहीं होता स्मूथ मसल में। कार्डियक मसल में होता है, स्केलेटल मसल में भी स्ट्राइएशंस होती हैं, दे आर स्ट्राइएटेड। ठीक है, इसके अलावा स्केलेटल मसल के जो सेल्स होते हैं उसमें, कार्डियक मसल में एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, स्केलेटल मसल में वन सेल हैज मैनी न्यूक्लियाई। ठीक है, सही। ये खत्म हो गया मसल टिश्यू। और अगर अब हम देखें तो हमारे पास लास्ट में रह गया है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का टिश्यू है। ठीक है, नर्व्स का टिश्यू है, नर्वस सिस्टम का टिश्यू है। अब ये कौन सा टिश्यू है, हमारे ब्रेन का क्या फंक्शन है, हमारा जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो स्पेशल टाइप के एलोंगेटेड से सेल्स से बना हुआ है, लंबे 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 सेल्स होते हैं उसमें। ठीक है, वो जो स्पेशल सेल्स हैं दीज आर कॉल्ड न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स। ठीक है, ब्रेन का क्या काम है, सपोज ये हमारा ब्रेन है ना, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे हेड में ब्रेन है, और यहाँ कहीं जाके ये हमारा आर्म है, सॉरी ये हमारा हैंड है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक, तो अगर ब्रेन ने हैंड की कोई मूवमेंट करानी है तो ब्रेन और हैंड के दरमियान कोई ना कोई कनेक्शन तो होना चाहिए ना। ब्रेन कैसे इसको मैसेज देगा कि आपने मूव करना है, और सिर्फ आपने ही मूव करना है, बाकी बॉडी ने नहीं। ठीक है, तो ब्रेन से कुछ वही नर्व सेल्स की वजह, नर्व सेल्स एलोंगेटेड से नर्व सेल्स के ग्रुप्स होते हैं, वो हैंड तक जा रहे हैं, वो इसी तरह लेग तक भी जा रहे हैं, वो इसी तरह सारे पूरी बॉडी तक जा रहे हैं। ठीक है, उनको हम, वो जो कनेक्शंस है ना ब्रेन के पूरी बॉडी से, उनको हम कहते हैं नर्व्स। ठीक है, और ब्रेन उन नर्व्स के थ्रू मैसेज भेजता है। ठीक है, तो वो जो नर्व्स हैं और वो जो ब्रेन का टिश्यू है वो सब किससे बने हैं, नर्वस टिश्यू से। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके सेल्स अलग है ना, उसके सेल्स न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं। ठीक, तो नर्व सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, ब्रेन से नर्व इम्पल्स लेकर किसी भी बॉडी ऑर्गन की तरफ लेकर जाना। ठीक है, सही। ठीक, पेज 77 तक ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम प्लांट टिश्यू नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।